दोस्तों आइए जानते हैं कि वर्तमान में भारत के 10 सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सांसद कौन हैं। तो नंबर 10 पर आते हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी। राजनीति में वैसे तो लोग रंग बदलने और अपनी जड़ें जमाने में उस्ताद होते हैं, लेकिन सुकांत मजूमदार जी ने इस पर बाकायदा किताबों से पढ़ाई की है। उनके पास बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान में PhD की डिग्री है। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट करने वाले सुकांत जी राजनीति के दलदल में आने से पहले कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। जहां आज के दौर में कई नेता बिना सिर पैर की बातें करते हैं, वहाँ सुकांत जी पौधों की नसों से लेकर राजनीति की नब्ज तक सब अच्छे से पहचानते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किस मौसम में कौन सी राजनीतिक फसल काटनी है, किस दल में कितना खाद पानी डालना है। आमतौर पर नेता चुनाव आते ही जनता को हरी हरी घास दिखाने लगते हैं, लेकिन सुकांत जी असली और नकली घास का फ़र्क वैज्ञानिक तरीके से समझा सकते हैं। जब इस संसद में बोलते हैं तो विपक्ष को समझ आ जाता है कि यह बंदा सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहा, यह ज़मीन से जुड़ा हुआ असली वैज्ञानिक है। इनकी इसी काबिलियत की वजह से सरकार ने इन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी भी सौंप रखी है। प्रोफेसर साहब का यह वैज्ञानिक दिमाग विरोधियों के पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी है। अब जब बात ज़मीन से जुड़े वैज्ञानिकों की हो गई है तो चले आपको सीधे ले चलते हैं दुनिया के सबसे बड़ी बाजार यानी वॉल स्ट्रीट से भारत की संसद तक। सोचिए, एक ऐसे नेता जो विदेशी बैंकों में करोड़ों के पैकेज को लात मारकर भारतीय राजनीति के कीचड़ में हाथ जमाने आ गई। कौन है यह तेज तर्रार महिला जो आंकड़ों से मंत्रियों के तोते उड़ा देती है? नंबर 9 पर है महुआ मोइत्रा जी। महुआ जी की पढ़ाई लिखाई देखकर अच्छे अच्छे दिग्गजों के दिमाग का दही हो जाता है। इन्होंने अमेरिका की मशहूर माउंट होलीओक कॉलेज से इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद ये न्यूयॉर्क और लंदन में JP मोर्गन चेस जैसी दिग्गज ग्लोबल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थी। मतलब साफ है, उन्हें पैसों का हिसाब किताब और नफ़ा नुकसान उंगलियों पर याद रहता है। जब महुआ जी संसद में खड़ी होकर सरकार पर आंकड़ों की बाण चलाती हैं तो सामने बैठे मंत्रियों को तुरंत कैलकुलेटर ढूंढना पड़ता है। इनकी अंग्रेजी इतनी कड़क है कि आम इंसान को समझने के लिए बगल में मोटी डिक्शनरी रखनी पड़ेगी। भारतीय राजनीति में अमूमन लोग जोड़ तोड़ का गणित लगाते हैं, लेकिन महुआ जी तो असली मैथमेटिक्स की प्रोफेसर बनकर विपक्ष के छक्के छुड़ा देती हैं। इनकी कड़क आवाज़ और सटीक आंकड़े देखकर बड़े बड़े सूरमा भी पानी मांगने लगते हैं। कॉरपोरेट की दुनिया छोड़कर राजनीति के अखाड़े में उतरी महुआ जी को अच्छे से पता है कि विरोधियों को किस तरह से चारों खाने चित करना है। गणित और इकोनॉमिक्स का कड़क डोज लेने के बाद अब चलते हैं सीधा टीवी स्टूडियो के उस डॉक्टर के पास। इन्हें आपने न्यूज़ चैनलों पर चिल्लाते हुए और प्रवक्ता बनकर दहाड़ते हुए तो 1000 बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सच में इंसानी शरीर की चीर फाड़ करने वाले असली डॉक्टर हैं? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगला नाम आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। नंबर 8 पर आते हैं डॉक्टर संबित पात्रा जी। टीवी डिबेट्स में विपक्ष का तीखा सवाल करने वाले संबित पात्रा जी असल ज़िंदगी में एक बेहद पढ़े लिखे डॉक्टर और सर्जन हैं। इन्होंने SCB मेडिकल कॉलेज कटक से MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने जनरल सर्जरी में MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री हासिल कर ली। इतना ही नहीं, इन्होंने साल 2003 में UPSC की कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा भी पास की थी। इसके बाद वो दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। टीवी पर भले ही ये अपनी तीखी बातों से विरोधियों का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हुए दिखते हैं, लेकिन असलियत में ये किसी का भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने की पूरी ताकत रखते हैं। जब वे राजनीति के मंच पर आते हैं तो विपक्ष के हर दांव का ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि सामने वाले को टाँके लगाने की जगह नहीं मिलती। लोग समझते हैं ये सिर्फ जुबानी जंग लड़ना जानते हैं, लेकिन भाई साहब के पास इंसानी शरीर को अंदर से जानने का असली और बड़ा सर्टिफिकेट मौजूद है। सर्जनों की बात तो हो गई, तो क्यों ना एक और ऐसे डॉक्टर से मिलें जो टीवी पर जो बिल्कुल नहीं चिल्लाते, लेकिन इनके पास बीमारियों की इतनी गहरी समझ है कि वे इंसानी शरीर के साथ साथ सरकारी मंत्रालयों का भी सिस्टम दुरुस्त कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि नंबर 7 की कुर्सी पर कौन है माननीय डॉक्टर जी। नंबर 7 पर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आने वाले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी पढ़ाई के मामले में कतई हल्के खिलाड़ी नहीं है। इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से MBBS का कोर्स पूरा किया। इसके बाद इन्होंने स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई से MD की बड़ी डिग्री ली। ये कोई अरे गहरे डॉक्टर नहीं है, बल्कि डायबिटोलॉजी यानी मधुमेह रोग के देश के जाने माने विशेषज्ञ हैं।
इन्होंने इस विषय पर कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं और बड़े अखबारों में मेडिकल आर्टिकल भी छापे हैं। भारतीय राजनीति में जहां ज़्यादातर नेता जनता को मीठी मीठी बातें करके शुगर का मरीज बना देते हैं, वहां जितेंद्र सिंह जी को अच्छे से पता है कि देश की सेहत के लिए कितनी मिठास सही है और कब कड़वी दवा देनी है। इनकी शांत और सुलझी हुई बातचीत के पीछे एक प्रोफेसर और डॉक्टर का साथ दिमाग काम करता है। जब संसद में कोई पेचीदा मुद्दा फंसता है तो जितेंद्र जी अपनी डॉक्टरी सूझबूझ से उसका ऐसा इलाज करते हैं कि बीमारी हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाती है। डॉक्टरों के इस मेडिकल कैंप के बाद अब बारी है कानून के उस रखवाले की। यह बंदा संसद में जब बोलना शुरू करता है तो सीधे संविधान की धाराएं और कानून की मोटी किताबें हवा में तैरने लगती हैं। चलिए लंदन से सीधे हैदराबाद का रुख करते हैं और देखते हैं कानून के सबसे बड़े और कड़क खिलाड़ी को। नंबर 6 पर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। हैदराबाद के सांसद ओवैसी जी को आप अक्सर टीवी पर तीखे और विवादित बयानों के लिए जानते होंगे, लेकिन उनकी असली डिग्री देखने के बाद आप उनके कानून के ज्ञान का लोहा मान जाएंगे। ओवैसी जी ने लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल की है, यानी वे सीधे सीधे लंदन रिटर्न बैरिस्टर हैं। ठीक वैसे ही जैसे पुराने ज़माने में महात्मा गांधी जी या बैरिस्टर जिन्ना हुआ करते थे। जब ये संसद में खड़े होकर माइक संभालते हैं ना, तो अपनी बात को साबित करने के लिए कानून की ऐसी ऐसी बारीकियां निकालते हैं कि अच्छे अच्छे वकीलों के तोते उड़ जाते हैं। राजनीति में कई लोग हवाई बातें करके बहती गंगा में हाथ धोते हैं, लेकिन ओवैसी जी अपनी हर बात के पीछे संविधान का पन्ना खोलकर रख देते हैं। इनकी इस उच्च शिक्षा का ही नतीजा है कि इन्हें कानूनी बहस में हराना लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल काम है। संसद की लाइब्रेरी का आधा कानून तो शायद इन्हें जबानी याद है। लंदन के बैरिस्टर के बाद अब रुख करते हैं भारत के सबसे कठिन और वीआईपी संस्थान की तरफ। इस कॉलेज में जाने का सपना हर भारतीय युवा रात दिन देखता है। सोचिए एक ऐसा नेता जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हो और फिर अमेरिका के एमआईटी से डिग्री लेकर आया हो। कौन है यह राजनीति का टेक गुरु? नंबर 5 पर आते हैं जयराम रमेश जी। भारतीय राजनीति में आईआईटीएंस का आना वैसे ही दुर्लभ होता है जैसे गधे के सिर पर सींग उगना, लेकिन जयराम रमेश जी इस मामले में बिल्कुल अलग और अनोखे हैं। इन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। उसके बाद इनका मन इतने में भी नहीं भरा तो ये सीधे अमेरिका उड़ गए। वहाँ की मशहूर कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पब्लिक मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी पॉलिसी की तगड़ी पढ़ाई की। जयराम रमेश जी का दिमाग एक हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है। जब उनकी पार्टी को कोई बड़ी रणनीति बनानी हो या सरकार को घेरने के लिए कड़क ड्राफ्ट तैयार करना होता है तो जयराम जी अपनी इंजीनियरिंग वाली सटीकता का पूरा इस्तेमाल करते हैं। इन्हें पर्यावरण से लेकर देश की आर्थिक नीतियों की इतनी गहरी समझ है कि बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी इनके सामने बच्चे नजर आते हैं। राजनीति के इस दलदल में ये अपनी हाई टेक पढ़ाई के दम पर हमेशा अलग ही चमकते हैं। आईआईटी के इस इंजीनियर के बाद अब मिलते हैं एक और ऐसे इंजीनियर से जो सिर्फ मशीनों को ही नहीं सुधारते, ये इतिहास, पुराण और राजनीति के हर ढीले पेंच को कसने में माहिर हैं। चलिए देखते हैं नंबर 4 की कुर्सी पर कौन से धाकड़ पीएचडी होल्डर इंजीनियर जी आकर बैठे हैं। नंबर 4 पर हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। टीवी स्क्रीन पर हमेशा शांत चेहरे के साथ विरोधियों के तर्कों की धज्जियां उड़ाने वाले सुधांशु त्रिवेदी जी के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री है। जी हाँ, इन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग पास नहीं की है बल्कि उसमें डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। राजनीति में पूर्णकालिक प्रवेश करने से पहले यह एक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर छात्रों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ाते थे। सुधांशु जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलों को भारतीय इतिहास, वेदों और पुराणों के साथ ऐसा मिक्स करते हैं कि सुनने वाला दांतों तले उंगली दबा लेता है। जब इस संसद या डिबेट में बोलना शुरू करते हैं तो बिना कोई कागज़ देखे प्राचीन तारीखों और आधुनिक आंकड़ों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं कि सामने वाले का पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता है। इनकी इसी उच्च शिक्षा और ज़बरदस्त याददाश्त के कारण इन्हें अपनी पार्टी का सबसे मजबूत और अकाट्य वैचारिक योद्धा माना जाता है। इनसे बहस करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। इंजीनियरों की महफिल काफ़ी सज चुकी है, लेकिन अब वक्त आ गया है देश के उस दिग्गज वकील से मिलने का। इनकी अदालत में 1 घंटे की फीस इतनी मोटी होती है कि एक आम आदमी पूरी ज़िंदगी आराम से ऐश कर सके। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के रास्तों से होकर
आने वाले इस कानूनी महारथियों को तो देखिए जरा। नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी। देश के सबसे महंगे और नामचीन वकीलों में शुमार अभिषेक मनु सिंघवी जी की पढ़ाई का लेवल 7वें आसमान पर है। इन्होंने दुनिया की शीर्ष कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून में PhD यानी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से विशेष कानूनी शिक्षा ग्रहण की है। सिंघवी जी जब राज्यसभा में खड़े होकर कानूनी पेचीदगियों पर अपना भाषण देना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात कानून की कोई बोलती हुई किताब सामने आ गई हो। राजनीति में जहां आम लोग छोटी मोटी और सतही बहसों में उलझे रहते हैं, वहीं सिंघवी जी सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से लेकर संसद के सदनों तक अपने ज्ञान की ऐसी धाक जमाते हैं कि विरोधी भी अंदर ही अंदर उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। इनकी दलीलों में वो धार होती है जो कोर्ट रूम का पूरा रुख ही पलट दे। अपनी इस कड़क पढ़ाई के दम पर ये देश के सबसे बड़े नीति निर्माताओं और चाणक्यों में से एक है। अदालत के चक्कर बहुत काट लिए, अब चलते हैं सीधे ग्लोबल लेवल पर, जहां आजकल भारत का डंका बज रहा है। एक ऐसा शख्स जो JNU का टॉपर रहा, फिर देश का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट बना और अब दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को उनकी औकात याद दिलाता है। नंबर 2 पर विराजमान है डॉक्टर S जयशंकर जी। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी की पढ़ाई और उनके काम करने का अंदाज दोनों ही पूरी दुनिया में लाजवाब हैं। इन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में MPhil और PhD की बड़ी डिग्री हासिल की है। इससे पहले ये दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के भी बेहतरीन छात्र रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले ये कई दशकों तक देश के विदेश सचिव और चीन व अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। जयशंकर जी जब ग्लोबल मंचों पर विदेशी पत्रकारों को कड़क और करारी जवाब देते हैं तो इंटरनेट पर उनके वीडियो तुरंत आग की तरह वायरल हो जाते हैं। उनके शांत और घातक इमेज के पीछे उनकी दशकों की पढ़ाई और कूटनीतिक अनुभव की वो ताकत है जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। पश्चिमी देशों के बड़े बड़े नेता जब भारत को घेरने की नाकाम कोशिश करते हैं तो जयशंकर जी अपनी PhD वाले ज्ञान और कूल डिप्लोमेटिक स्टाइल से सामने वाले को चारों खाने चित कर देते हैं। अब वक्त आ गया है उस खिलाड़ी से मिलने का जो इस पूरी लिस्ट का निर्विवाद और असली राजा है। एक ऐसा नेता जिसकी अंग्रेजी सुनकर खुद अंग्रेज भी शर्मा जाएं, जिनकी डिग्रियों और किताबों की गिनती करते करते आपकी उंगलियां भी थक जाएं। चले मिलते हैं नंबर 1 के सुल्तान से। नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर शशि थरूर जी। भारत में पढ़ाई लिखाई और अंग्रेजी की बात हो और शशि थरूर जी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा तो इस ब्रह्मांड में मुमकिन ही नहीं है। इन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से मात्र 22 साल की उम्र में अपनी PhD की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इस उम्र में जहां भारत का आम युवा कॉलेज के बैकलॉग क्लियर करने में पसीने बहाता रहता है, वहां शशि थरूर जी अपने नाम के आगे डॉक्टरेट की उपाधि लगाकर पूरी दुनिया में मज़े से घूम रहे थे। इसके अलावा इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वे महासचिव पद के चुनाव तक पहुंचे थे। शशि थरूर जी की सबसे बड़ी USP उनकी वो क्लिष्ट अंग्रेजी है जिसके शब्दों को समझने के लिए लोगों को अलग से कोचिंग लगानी पड़ती है। सोशल मीडिया पर जब वे कोई नया शब्द ट्वीट करते हैं तो गूगल का सर्वर भी थोड़ी देर के लिए चकरा जाता है। राजनीति के इस अखाड़े में थरूर जी एक ऐसे प्रकांड विद्वान हैं जो अपनी किताबों, भाषणों और अद्भुत ज्ञान के दम पर नंबर 1 के पायदान पर मजबूती से जमे हुए हैं। इनकी योग्यता के सामने बड़े बड़े डिग्रीधारी भी पानी भरते हुए ही नजर आते हैं।